अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं राइट इनटू सम और डिफरेंस। हमने इनको, ये लोगार्थम वाली वैल्यूज हैं हमारे पास, हमने इनको सम और डिफरेंस में लिखना है। अगर आप इसको देखें, हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, दूसरा अगर आप देखें तो ये डिवीजन की फॉर्म में है, तीसरा अगर आप देखें तो इसमें ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिवाइड भी हो रहा है 8 के साथ। इसको अगर आप देखें, ये भी हमारे पास डिवीजन की फॉर्म में है, ये भी हमारे पास डिवीजन की फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। हमने इसको जमा या तफरीक की शक्ल में लिखना है, सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत आसान क्वेश्चन है। लोगार्थम के कवानीन, लॉज ऑफ लोगार्थम, लोगार्थम की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लोगार्थम के कवानीन पे हमने सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, आपको हमारे चैनल पे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने यहां दे दिया है। और मैं लोगार्थम के कवानीन दोबारा आपको यहां बता देता हूं। स्टूडेंट्स, हमारे पास लोगार्थम का पहला कानून यह है कि अगर कोई दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेट्स सपोज m मल्टीप्लाई हो रहा है n के साथ और इनके ऊपर log अप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये खत्म हो जाती है और ये log m प्लस log n इस फॉर्म में लिखे जाते हैं। ये मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में सम में तब्दील हो जाता है और दोनों के साथ अलग अलग log लिखा जाता है। अगर ये m और n ये डिवाइड हो रहे हैं तो log इनके ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो स्टूडेंट्स log की प्रॉपर्टी इनको क्या कर देगी, इनको माइनस कर देगी और दोनों के साथ सेपरेट log लग जाएगा। और ये जो डिवीजन थी वो सब्ट्रैक्शन में तब्दील हो जाएगी, तकसीम नफी में तब्दील हो जाएगी। log की एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो ये कहते हैं log, अगर m की पावर n है तो इस पावर को आप पीछे ले आए और इसको log m आप लिख दें। तो स्टूडेंट्स ये log की प्रॉपर्टीज हैं, log के कवानीन हैं, इनको हमने यूज करते हुए इनको सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखने। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है log a इंटू बी। तो स्टूडेंट्स इस बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एक ही स्टेप के, इसको हम लिखेंगे log a प्लस log b, दोनों के साथ आपने सेपरेट log लिखना है और इस मल्टीप्लिकेशन को आपने प्लस में तब्दील कर देना है। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें ये डिवाइड हो रहे हैं, तो इसमें हम दोनों के साथ log अलग अलग अप्लाई कर देंगे, log 15.2 माइनस इनको कर देंगे log 30.5। ये डिवीजन की वजह से ये माइनस हो जाएंगे, तो यही हमारा आंसर है, यही हमने करना था। स्टूडेंट्स अगर थर्ड पार्ट को देखें तो इधर log 21 इंटू 5, ऊपर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे 8 भी है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है। आपने क्या करना है, log 21 और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस log 5, ये डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ माइनस log 8 आ जाएगा। दोबारा देखें, सब के साथ आपने सेपरेट log लगाना है, ऊपर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके साथ, ये 21 इसके साथ प्लस मैंने लगाया है, ये 5 इसके साथ मैंने प्लस लगाया है, ये 8 नीचे था डिवाइड हो रहा था, इसके साथ माइनस लगा दिए। अगर नीचे कोई एक और वैल्यू होती, 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता 3, तो उसके साथ भी हम माइनस log 3 लगाते। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है। अगर आप इसको देखें तो इसमें हमारे पास ये पावर भी आ रही है 7/15, इसकी पावर है क्यूब रूट, इसका मतलब है 1/3। तो सबसे पहले हम इसको स्टूडेंट्स इस फॉर्म में लिखेंगे log 7/15, इस सारे को हम 1/3 इस फॉर्म में लिख देंगे। ये जो क्यूब रूट है उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स log का कानून हम यूज करते हुए पावर को पहले पीछे लेके आएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 log 7/15। ये log का हमने कानून यूज किया है, पावर को हम पीछे ले आए, ये आपके सामने हमने log का कानून लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स log की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम पावर को पीछे लेके आए हैं। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो log की प्रॉपर्टी इनके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/3 log 7 माइनस, अब ये 1/3 चूंकि इसके ऊपर भी था तो इसको भी 1/3 मिलेगा log 15।
ये दोनों डिवाइड हो रहे थे तो इनके साथ माइनस हमने लगा दी है। 1/3 दोनों के साथ आपने लगाना है क्योंकि ये सारे की पावर 1/3 थी। तो स्टूडेंट्स इसको भी हमने डिफरेंस की फॉर्म में लिख दी है। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो स्टूडेंट्स इसको हम लिखेंगे। अब ये जो पावर है 1/3 सिर्फ 22 की है, तो इसकी पावर को पीछे ले आएंगे, log 22 लिखा जाएगा। ठीक है जी। अब ये 5 की पावर है 3, इसकी भी पावर को पीछे ले आएंगे तो ये log 5 लिखा जाएगा। दोबारा देखें, 1/3 सिर्फ 22 की पावर थी, उसके पीछे हमने 1/3 लिखा है, 5 के पीछे नहीं लिखना। तो स्टूडेंट्स ये log 22, ये चूंकि नीचे है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, इसकी पावर भी पीछे ले आएंगे तो log 5 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स इसका लास्ट पार्ट बिल्कुल सेम थर्ड पार्ट की तरह ही है। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 6 बिल्कुल सेम है, आप आसानी से कर सकते हैं, उसको करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है एक्सप्रेस log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। ये हमें उसने एक लंबा सा एक्सप्रेशन दिया है, कहता है इसको आप सिंगल लोगार्थम की फॉर्म में लिखें। इधर हमारे पास 1 2 3 4 लॉग हैं, कहता है इन सब को इस अंदाज में लिखें कि एक लॉग की शक्ल में ये लिखे जाएं। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1 का वाइस वर्सा है, उल्ट है। उसमें हमने सिंगल लोगार्थम को कन्वर्ट किया था मल्टीपल लोगार्थम में, एक से ज्यादा लोगार्थम में। देखें हमारे पास सिंगल लोगार्थम था, हमने 2 लोगार्थम बना दिए। इधर भी एक लोगार्थम था, हमने 2 लोगार्थम बना दिए। इधर हमने दोबारा लॉग के कवानीन को इस्तेमाल करने, लॉज ऑफ लोगार्थम को यूज करने और हमने इसको सिंगल लोगार्थम में कन्वर्ट करने। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये जो पीछे लिखे हुए हैं इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे। हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो पावर है वो पीछे आ जाती है। तो ये 2 log x है, तो ये जो 2 है ये असल में पावर है x की। ये 3 log x प्लस 3 है, ये असल में ये जो 3 है ये x प्लस 1 की पावर है। तो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये सारी चीज इसके बराबर आ जाएगी, log x ये ऐसे ही आ जाएगा माइनस ये जो 2 है पीछे ये x की पावर बन जाएगा, तो ये log x की पावर 2 हमारे पास आ जाएगा। ये log की प्रॉपर्टी हमने यूज की है, प्लस ये जो 3 पीछे मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम पावर में ले जाएंगे और x प्लस 1 इस सारे की पावर ये बनेगा। ठीक है जी, माइनस इधर पीछे कुछ भी नहीं, तो ये ऐसे ही log x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। इसको स्टूडेंट्स मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक सिंगल लॉग में इसको लिखेंगे, तो ये log x इसकी अलामत है प्लस, तो ये ऊपर आ जाएगा, x सिर्फ ऊपर आ जाएगा। ये log x प्लस 1 इसका क्यूब है, इसकी पावर भी क्या है प्लस, तो ये भी स्टूडेंट्स x प्लस 1 का क्यूब। log खत्म कर देना, बाकी चीज इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये दोनों माइनस के हैं तो इनको हम नीचे ले आएंगे, तो ये माइनस log x स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, और ये माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये माइनस वाले दोनों नीचे आ जाएंगे और नीचे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस वाले दोनों ऊपर आ जाएंगे और ऊपर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है। हमने सिंगल लोगार्थम में इसको लिखना था, हमने लिख लिया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लोगार्थम। इनको हमने सिंगल लोगार्थम की फॉर्म में लिखना है। इस तरह का पीछे हम क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन जो था वो इनके लिहाज से वो हम कर चुके हैं पहले। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बच्चों वाले क्वेश्चन है। लोगार्थम के कवानीन को इस्तेमाल करना है। ये 2 लोगार्थम है, इनको हमने सिंगल लोगार्थम में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स इसको करते हैं। ये देखें, एक लोगार्थम आपने लिखना है और 21 इसकी अलामत है प्लस, तो ये 21 प्लस, और ये 5 इसकी अलामत भी प्लस है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। अगर दूसरा पार्ट देखें तो ये log 25 इसके साथ प्लस है और ये -2 log 3 है, तो इसका मतलब है ये जो पीछे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये पावर में जाएगा। तो सबसे पहले इसको पावर में लेके जाते हैं। ये log 25
माइनस लॉग 3 की पावर 2 बन जाएगा। ये जो पीछे 2 था, सबसे पहले आपने ये काम करना है। अगर किसी की पावर बन रही है तो उस पावर को पहले बनाएं, ये लाजमी है, इसके बगैर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है सिंगल लोगारिथम में जब हम इनको लिखेंगे तो ये 25 ओवर जिसके साथ माइनस है उसको आप बटे में ले आए। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट है 2 log x माइनस 3 log y। तो ये जो पीछे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले इसको हम पावर में कन्वर्ट करेंगे, इसका भी ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको भी हम पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर उसके बाद हम इसको डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि दरमियान में माइनस है। तो ये log x की पावर 2 बन जाएगा माइनस log y की पावर हमारे पास 3 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो जो प्लस वाला है उसको ऊपर आप लिख लें, माइनस वाले को आप नीचे लिख लें और एक log के साथ इनको लिख दें। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। तो पहले तो एक सिंगल log में इसको लिखें, ये प्लस 5 है तो ये ऊपर आ जाएगा, ये प्लस 6 है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, ये माइनस log 2 है तो ये नीचे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये है एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने सॉल्व किए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये समझना चाहते हैं तो इसकी हमने सेपरेट वीडियो बनाई है, जो अगर आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखें तो आपको क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में जाके एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 2 आप देखें, आपको वहां मिल जाएगा, या आप सर्च बार में एक्सरसाइज 3.3 पार्ट 2 क्लास 9 मैथमेटिक्स मैथ विद अब्दुल्ला इस तरह सर्च करें तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। लास्ट पे मेरी आपसे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ शेयर करें। अगर आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आया वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।